हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विजयलक्ष्मी क्लासेस से मैं बाके साहू हूँ। आज हम कल के अधूरे चैप्टर जो अनुपात और समानुपात पढ़े थे उसमें आज आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टाइप्स को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे जिसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं अनुपात समानुपात किए और अन्य टाइप्स। तो जनरली देखा जाता है जैसे इसमें क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन है, जैसे पूछा जाए कि मध्यानुपात, प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में बनाने टाइम कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है एक क्वेश्चन, मान लो अगर 9 व 25 है। अब 9 व 25 है, इसमें पूछा गया है कि इसका प्रथमानुपात क्या होगा या द्वितीय अनुपात क्या होगा या तृतीय अनुपात क्या होगा, तो उसको समझेंगे। तो जैसे प्रथमानुपात बोला गया है तो इसमें प्रथमानुपात मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क होगा या फिर इसको x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x अनुपात 9 अनुपात 25 ये हो गया, सिंपल सा बात है। तो ये आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा फिर x अनुपात 9 और अनुपात 9 और अनुपात 25। बस ये ध्यान देना है कि अगर 3 यहाँ बन रहा है तो हमेशा बीच वाला डबल होने वाला है, या फिर इसको यहाँ पे हम समानुपात लिख सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x/9 बराबर 9/, हो जाएगा 25। अब आगे बनाएंगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे x बराबर यहाँ 9 और गुणा 9 और बटे 25, तो बराबर ये हो जाएगा 81 और यहाँ पे 25 हो गया। ये फाइनल आंसर आ गया, ये हो गया। अब जैसे बोला गया द्वितीय अनुपात, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, x अनुपात ये द्वितीय अनुपात बोला गया है 9 और 25 है, तो 9 और x और अनुपात 25। अब आगे ये कैसे बनेगा कि 9 अनुपात x समानुपात बीच वाला फिर डबल x हुआ, अब ये हो गया 25। सिंपल सी बात है, आगे हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ बोला गया कि तृतीय अनुपात अगर बोला गया तो तृतीय अनुपात में फिर अब आगे कैसे करेंगे हम यहाँ पे कि ये हो गया 9, यहाँ पे दिया गया 25 और ये समानुपात फिर ये हो गया 25 और ये हो गया यहाँ पे x तृतीय में। तो आगे बढ़ते हैं, फिर ये क्या हुआ, ये 9 हो गया, अब बीच वाला डबल होगा जी, तो ये 25 और ये समानुपात 25 और ये अनुपात x हो गया। फिर से वही होगा यहाँ पे 9/25 बराबर यहाँ 25/x, तब जाके ये सॉल्व क्वेश्चन होने वाला है। बहुत आसान है। इसी टाइप्स में थोड़ा रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि रीजनिंग में बनने का जो तरीका है वो अलग है और अनुपात समानुपात में अलग है। जब अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए तो ये सब समझ में आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जिसमें दिया गया है मान लो 5, 9 और 12 को, 5 और 9 12 दिया है, इसमें 3 दिया है, इसमें दिया था 2, इसमें दिया है 3, पहले से 3 ठो दे दिया है। तो अब इसमें अगर बोला गया कि प्रथमानुपात प्रथम में अनुपात है तो ये क्या होगा यहाँ पे x अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 12। इसमें 3 नहीं है, जैसे इसमें 3 है तो इसमें हम बीच में जो भी आता है उसको डबल कर लिए, लेकिन यहाँ इसमें 3 नहीं है, पहले से 3 दिया है और अभी बन गया ये 4 है ना। तो अब आगे क्या हो गया, x/5 और बराबर 9/12, सिंपल। अब जैसे इसमें द्वितीय अनुपात बोला गया तो ये क्या होगा, द्वितीय में ये क्या होगा कि 5 और अनुपात x अनुपात 9 अनुपात 12, सिंपल सा बात है। अगर इसी को अगर बोला गया तृतीय अनुपात, यहाँ पे 3 जो x है वो तीसरे स्थान पे आ गया, और अगर चतुर्थानुपात बोला गया तो ये यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में आने वाला है, और फिर वही उसी तरीके से बनेगा, यहाँ पे बटे के फॉर्म में हम बना सकते हैं। ईजी है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस सेम टाइप्स में रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप समझिए, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे अब एक इसी में मतलब कि डिवाइडेड वाला मतलब विभाजन वाला क्वेश्चन आया, तो या जैसे हम लोग के पास यहाँ पे टोटल अमाउंट दे दिया है ना, टोटल अमाउंट दिया, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया गया है मान लो 500, ये कितना है 500, रुपये में हो सकता है, मीटर में, किलोमीटर में, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे समझेंगे ये 500 है, 500 को अगर a अनुपात b, 500 को अगर हम a अनुपात b में बांटें तो जैसे ये क्या है टोटल है, अब ये अनुपात दिया है, तो अब ये क्या होगा, अब इसका हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ पे a का हिस्सा निकालेंगे, तो a बराबर यहाँ कैसे निकलने वाला है 500, चूँकि टोटल अमाउंट दिया है तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा a + b और गुणा a निकल जाएगा। अगर हमको b निकालना है तो ये क्या हुआ 500 और टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया है, इसलिए दोनों को प्लस होगा, तो a + b और गुणा यहाँ पे b हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि यहाँ पे आगे समझते हैं कि ये कैसे होने वाला है। तो जैसे 500 टोटल अमाउंट है, अब यहाँ पे जो अनुपात दिया है, ये अनुपात दे दिया है हम लोग के पास 7:3, 7:3 दिया है। तो ये क्या होगा, a का हिस्सा जब निकलेगा यहाँ पे तो ये क्या होगा 7 + 3 हुआ, और गुणा a बराबर यहाँ 7 हुआ, तो यहाँ पे कितना होने वाला है। तो आगे जब बनाएंगे इसको तो ये 500 बटे ये 7 3 10, तो 10 हुआ, एक हिस्सा बराबर कितना आ गया यहाँ पे 50,
मतलब टोटल हिस्सा कितना है 7 और 3 10 हिस्सा है, 10 हिस्सा में से एक हिस्सा आ गया कितना 50। अब सब चीज़ बन जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि गुणा 7 है इसलिए ये कितना हो गया 5 7 35 बराबर 350। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बी का हिस्सा निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान है क्वेश्चन। अब इसको आगे समझेंगे हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन। ये तो इजी है, बाकी जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहले थोड़ा बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। अब इसी में जैसे अनुपात 3 दिया है, जैसे यहाँ 500 दिया है, 500 को A अनुपात B अनुपात यहाँ पे C में बांटा गया है। ये टोटल है, ये क्या है कुल राशि है, कुल राशि है। तो यहाँ पे देखो ये कितना होगा 500 बटे कितना होगा A प्लस B और प्लस C। अब जो हिस्सा निकालना है मतलब A निकालना है तो A गुणा का यहाँ गुणा करेंगे, B निकालना है तो B का और C निकालना है तो C का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, A या B या फिर C ये हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे अगर हम लोगों के पास जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया है 500, तो पहले समझेंगे ये 500 है क्या, कैसा है, कुल है कि दो चीज़ में अंतर है कि क्या है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो ये अमाउंट है यहाँ पे कुल दिया है, कुल राशि कितना है 500। तो मतलब ये A और प्लस B और प्लस C 3 दिया है, 3 A प्लस B प्लस C मिल की वैल्यू कितना है यहाँ पे 500। और उसका जो अनुपात दिया है उस हिसाब से हम इसको बांट लेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप समझेंगे फिर से वही वाली बात है, अगर ये 500 दिया तो अगर कुल दिया है तो कुल A प्लस B प्लस C हो गया। अब यहाँ जो पूछा गया है उसको समझेंगे, तो जो नीचे आएगा वो जो ये अमाउंट है उसके हिसाब से फिट होगा ये, और यहाँ पे जो पूछा जाएगा वो। तो यहाँ समझेंगे ये पूछा क्या गया है। मान लो यहाँ पूछ दिया कि A प्लस B बराबर, तो A प्लस B ले लेंगे। अगर बोला गया यहाँ पे A प्लस B और माइनस C तो ये कर लेंगे। मतलब जैसा पूछा गया वो यहाँ पे फिट होने वाला है। मतलब ये वाला हिस्सा जो दिया गया है, जो दिया गया है, और ये हिस्सा जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे जो पूछा गया है। तो जो ये अमाउंट है ये समझेंगे एक बार। ये जो अमाउंट है ये 500 ये क्या है, तो ये क्या है A प्लस B प्लस C, मतलब सबका योग है, योग से हम भाग करेंगे तो यहाँ से एक हिस्सा निकलेगा। अब यहाँ जो पूछा गया है, यहाँ क्या पूछा गया है कि A और प्लस B और माइनस C पूछा गया है। मतलब A और प्लस B और माइनस C के हिसाब से यहाँ पे बनेगा। मतलब फाइनली बात ये है कि यहाँ पे होगा क्वेश्चन और यहाँ पे जो दिया गया है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में कि C का भाग A से 1600 अधिक है, तो B का हिस्सा क्या होगा यदि अनुपात दिया है 3 अनुपात 5 अनुपात 7। तो यहाँ बोला गया है कि C का भाग जो है A से कितना अधिक है 1600, मतलब बोला जाए C माइनस A बराबर 1600। तो अब यहाँ समझते हैं, देखो ये जो अमाउंट है ये क्या दिया गया है C और A में अंतर दिया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे 1600 लिए और C माइनस A कर दिए। अब पूछा क्या गया है B, तो B बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो अब देखो जैसे बताया था मैं कि यहाँ पे जो नीचे दिया है वो क्या होगा यहाँ पे जो दिया गया है, और जो B है वो क्या गया है पूछा गया है उसको ध्यान देंगे। तो यहाँ समझते हैं कि ये 1600 हुआ और यहाँ पे जो C का हिस्सा है 7 और A का हिस्सा है 3, पूछा गया है B, तो ये हो गया 5। ये आया 1600 बटे ये हो गया 4 और गुणा 5, तो यहाँ पे 4 चौक 16 और ये हो गया 4 पंचे 20 बराबर ये आ गया 2000। ये हो गया B का हिस्सा। अब यहाँ समझेंगे, देखिए ये 1600 से ज़्यादा आया, ये क्यों आया, चूँकि ये जो 1600 दिया है ये दोनों में अंतर दिया है और यहाँ पे डायरेक्टली B का अमाउंट यहाँ पे निकल गया। अगर यहाँ पे अब कुछ भी पूछे A का पूछे तो 3 का गुणा करेंगे और अगर C का पूछे तो 7 का गुणा करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला नहीं है। इस सवाल से समझ में ये आया कि अगर ये हमको दिया क्या है पूछा क्या है उस सबको एक बार लिख ले। जैसे यहाँ हम लोग लिख लिए कि C बराबर A प्लस कितना हो गया 1600। तो फिर से एक बार मैं बताऊंगा कि जो टोटल अमाउंट दिया रहता है यहाँ पे जो कुल राशि है कैसा दिया है उसको समझेंगे। तो जैसे यहाँ 1600 दिया, अगर इसी को बोलता कि कुल दिया तो A प्लस B प्लस C होता, और यहाँ जो पूछा गया है वो लेते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे बोला गया है C माइनस A बोला गया है तो C माइनस A लेंगे। अगर बोला जाता कि यहाँ पे A और प्लस B दोनों मिलके C से कुछ अधिक है तो इसको ऐसे लेते, फिर A प्लस B C से कुछ अधिक है तो इसको ऐसे लेते। मतलब जैसा भी घुमाएं उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जो ये अमाउंट दिया है वो किस तरीके से दिया है उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा एकदम ट्रिक है, इसमें से अगर कितना भी डीपली इस टाइप से क्वेश्चन आए तो ये बहुत आसानी से मुश्किल से वही 30 सेकेंड में ये सब बनने वाला सवाल। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है 750 को A अनुपात B अनुपात C में बांटें ये दिया गया है। लेकिन यहाँ दिया गया है A अनुपात B और यहाँ पे B अनुपात C दिया है। तो A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 2 और B अनुपात C बराबर 7 अनुपात 13।
तो अब इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे ए बी के फॉर्म में दिया है, तो ये ए बी और यहाँ पे बी और ये हो गया सी। इसको हम बना लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी में बना लिए, उसके बाद क्वेश्चन एकदम ईजी हो गया। तो यहाँ पे ये कितना हुआ 5:2 और यहाँ पे 7:13, 5 7 35 हुआ और यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया और यहाँ पे 13 दूनी 26 हो गया। फिर से वो पिछली वाले क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ देखते हैं, ये कितना दिया है, ये 750 है, वो टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट है तो ये सब जुड़ जाएगा, तो यहाँ जोड़ लेते हैं। यहाँ कितना हो गया 35 और प्लस ये हो गया 14 और प्लस ये 26। अब गुणा, अब यहाँ कुछ भी पूछे, मान लो ए का हिस्सा पूछा तो ए का, बी का पूछेगा तो बी का, सी का पूछेगा सी का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। मान लो यहाँ कितना हम लोग ए का ही लेंगे तो ये कितना हो गया 35। तो यहाँ 750 और ये हो गया 35 और 14 और 26 ये हो गया 75, तो ये हो गया 75 और ये हो गया 35। तो यहाँ पे एक में जाएगा 75 एकम, यहाँ 10 हुआ और गुणा यहाँ पे 35, तो यहाँ कितना आ जाएगा 350। ये हो गया ए का हिस्सा हो गया। अगर बी का पूछे तो बी का, सी का पूछे तो सी का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि जो दिया है वो कैसे है ना। तो अंतर है तो अंतर, योग है तो योग, और बाकी जो कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से यहाँ पे नीचे में बट्टे में भाग देना है, जैसे यहाँ पे भाग दिया गया है और यहाँ जो दिया गया है और यहाँ जो पूछा गया है, बस यही है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 2015 रुपये को गोलू मोलू अपोलू को बांटा गया, फिर क्रमशः 7 रुपये 5 रुपये 3 रुपये काट लिया गया। पहले मतलब बांटने के बाद फिर काटा गया। अब काटने के बाद जो अनुपात बना है वो कितना बना है 8:5:7 है। समझेंगे अच्छे से। पहले 2015 रुपये है, उसको पहले बांटा गया। अब बांटने के बाद फिर उसमें से सब के हिस्से में से अलग अलग अमाउंट काटा गया, जैसे 7 रुपये 5 रुपये और 3 रुपये है। अब उसके बाद फिर बना यहाँ पे अनुपात। तो अनुपात डायरेक्ट तो नहीं दिया है, अगर डायरेक्ट दिया रहता तो क्या करते, सीधा सीधा उसमें हम लोग भाग दे के हम लोग बना लेते। लेकिन यहाँ पे पहले काटने के बाद अमाउंट बना है, तो उसको एक बार अच्छे से समझेंगे। तो जैसे यहाँ पे कितना है टोटल, यहाँ पे 2015, तो यहाँ पे ए का हिस्सा जितना भी आया, मान लो यहाँ पे लेते हैं, सॉरी गोलू का हिस्सा कितना आया जो भी आया, और मोलू का हिस्सा जितना भी आया उसको समझेंगे। और यहाँ पे कितना पोलू, गोलू मोलू पोलू हो गया। तो यहाँ पे जितना भी हिस्सा आया, तो पहले में कितना कटा यहाँ पे 7, और सेकेंड व्यक्ति में कितना कटा यहाँ पे 5, और यहाँ पोलू में कितना कटा 3 है। तो यहाँ टोटल अमाउंट कट गया यहाँ पे 15 रुपये, 7 5 12 3 15 रुपये कट गया। और टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2015। तो यहाँ पे हम लोग कर दिए 15 माइनस, तो यहाँ कितना बच गया 2000। देखिए बोला गया है कि काटने के बाद अनुपात बना, अब ये अनुपात इस हिसाब से यहाँ पे बढ़ने वाला है। अब ये 2000 हुआ, 2000 में जो यहाँ पे अनुपात कितना है, यहाँ पे 8 + 5 और +7 तो बराबर ये कितना हो गया 2000 बटे 7 5 12 और 8 20, ये हो गया 20। ये कटा, यहाँ कितना हो गया 100। मतलब टोटल हिस्सा यहाँ पे सब मिला, सब लोगों का हिस्सा कितना था 8:5:7, तो 20 हिस्सा। 20 हिस्से में कितना है, एक हिस्सा कितना है 100। तो अब यहाँ समझेंगे, यहाँ कितना है गोलू मोलू और पोलू। तो अब यहाँ पे अनुपात, यहाँ अमाउंट कितना है, यहाँ पे देखिए गोलू का है कितना 8, तो यहाँ 8 × 100 तो बराबर 800 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे मोलू का अनुपात है कितना 5 × 100, सॉरी 5, यहाँ कितना 5 × 100 हुआ, तो यहाँ कितना हो गया 500 हो गया। अब यहाँ पे पोलू का अनुपात है, पोलू के हिसाब से यहाँ कितना आया 7, तो 7 × 100 हो गया, ये कितना हो गया 700। देखिए अब अगर सबको जोड़ा जाए तो 7 5 12 और 8 20, तो ये कितना हो गया 2000 रुपये हो गया। अभी भी सवाल बना नहीं है, अब समझेंगे। देखिए ये तो हिस्सा है, ये हिस्सा कब आया, ये सब हिस्सा 800 500 700 ये सब कहाँ से आया, ये सब काटने के बाद आया। लेकिन काटने से पहले कुछ और अमाउंट है, उसको समझेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे 7 काटा गया तो यहाँ पे 7 जोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ पे 5 काटा गया तो यहाँ पे +5 कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर 3 काटा गया तो यहाँ पे +3 कर दीजिए। तो इसका कितना आ जाएगा 807, ये आ जाएगा 505, ये आ गया 703। अब आया फाइनल आंसर कि सवाल समझना है बढ़िया आराम से, ताकि एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए, फिर बनाने में दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी बनाएंगे, अगर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सवाल ऐसे पढ़िए, अभी से उसको आदत बनाइए, थोड़ा आराम से एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि हमको बिल्कुल क्लियर हो कि ये सवाल हमसे बनने वाला है या नहीं। ज़्यादा डिफिकल्ट है तो उसको स्किप करेंगे, और नहीं तो फिर उसमें आगे बढ़ेंगे।
चलिए आज के लिए बस अब इतना ही है। तो कुछ इसमें से और टाइप बचा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर भी ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।